Good morning, children. Here I am Kumari Roma from Bhagavad Vidyapeeth, Biology Department. Student, today we are going to study class 7th Biology, Chapter 2, and the topic is Digestion in Human Being. Student, before the periodic assessment 1, we have studied the topic Nutrition in Amoeba. And after that, we have the new topic, digestion in human being. This is the topic after periodic assessment, and this is the class of after periodic assessment, first class after the periodic assessment 1. तो न्यूट्रिशन इन अमीबा के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग. तो जैसा कि अमीबा में न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग में भी स्टूडेंट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और हमारा बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है, तो इसलिए होलोजोइक तो होगा. होलोजोइक न्यूट्रिशन का यहाँ क्या मतलब है कि फूड मटेरियल बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर ले जाना किसी कैविटी के थ्रू. तो हमारा कैविटी जो फूड ले जाने, जो न्यूट्रिशन जो होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में, तो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है वो कहाँ से जाएगा? माउथ के थ्रू. तो ओरल कैविटी के थ्रू बॉडी के अंदर फूड जो है वो एंटर करेगा. ओरल कैविटी क्या है? माउथ है. तो अमीबा में भी कैविटी के थ्रू जाता है. दिस मीन जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू फूड मटेरियल जो है वो सीरोपोडियम की मदद से बॉडी के अंदर जाता है. तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में भी होता है और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में भी होता है. लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है हम, इसलिए हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होगा इस सिस्टम को, डाइजेशन को कंप्लीट करने में. The human being ingests food through the mouth. The digested food passes through a long tube that starts from the mouth and twists its way down to the anus. This tube is called alimentary canal. क्या बेटा कि इसमें जो डाइजेशन होगा ह्यूमन बीइंग में, उसके लिए हमारा जो पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है. अमीबा एक यूनिसेल्युलर है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें भी होता है. यूनिसेल्युलर तो एक सेल इन्वॉल्व होता है उसमें, और हमारा पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है इसमें डाइजेशन कंप्लीट करने के लिए. तो डाइजेस्टिव, और इसके लिए कौन न्यूट्रिशन डाइजेशन के लिए कौन सा ऑर्गन हेल्प करेगा या वर्क करेगा, फंक्शन करेगा? तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. These are the parts which involved in digestion in human beings. सबसे पहला, जैसा कि मैंने कहा कि बॉडी में के अंदर माउथ के थ्रू फूड जो है वो हम लेते हैं. जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट फूड जो समय समय पे मील जो हम खाते हैं वो माउथ के थ्रू हम यहाँ से बॉडी से पूरा माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट को, ये पूरा कंप्लीट पार्ट जो होता है इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ये पूरा जो पार्ट है इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस. तो ये जो पार्ट्स हैं ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में. फर्स्ट पार्ट इज माउथ, सेकेंड इज इसोफेगस, थर्ड इज लिवर, फोर्थ इज गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, large intestine, rectum and anus. These are the organs and glands also which help in or which associate in digestion in human being. Digestion in human being. तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक, एनस तक, ये जो पूरा पार्ट है इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक. It has several hollow organs through which food passes and gets digested.
ये यहाँ देखेंगे हॉलो पार्ट यानी स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये हॉलो पार्ट जो है क्या होता है, फूड इनके थ्रू जो है वो एंटर करता है और धीरे 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 क्या होता है, पास करते हुए वो डाइजेस्ट होता चला जाता है। द एलिमेंट्री कैनाल टुगेदर विद इट्स ऑर्गन एंड ग्लैंड्स फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने यहाँ बताया बेटा ये जो ये क्या है, ये पूरे जो आप नाम देख रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो चीज़ों से मिलके बने हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड ग्लैंड से मिलके बने हैं। अब ये ऑर्गन क्या क्या हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, तो द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine, rectum, anus. The digestive glands are the salivary gland, pancreas and liver. Digestive organ आप दो पार्ट में इसको बांट दिए ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ये दोनों हेल्प करते हैं, दोनों मदद करते हैं डाइजेशन को होने में ह्यूमन बीइंग के अंदर। इनके बिना, इन दोनों के एसोसिएशन से ही डाइजेशन प्रॉपरली हो पाता है। तो पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं उसमें क्या है बेटा, माउथ है, ईसोफेगस है, यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम के थ्रू, माउथ हो गया, फिर ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये ईसोफेगस, उसके बाद यहाँ देखेंगे ये स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए ये जो कॉइल्ड है पार्ट इसको कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बाहर वाला जो पार्ट है जो ऐसे दिख रहा है ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पे आएंगे ये वाला पार्ट जो है ये रेक्टम, लास्ट पार्ट है उसका लार्ज इंटेस्टाइन का, और उसके बाद है एनस। ये हो गए हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। और 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। कौन सा है वो? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर सलेवरी ग्लैंड, pancreas and liver. These are 3 glands which associate with digestive organs to complete the digestion. Digestion of food takes place with the help of enzymes. Enzymes are chemical substances whose presence speed up the rate of chemical reactions. अब यहाँ देखेंगे बेटा कि डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये पैनक्रियाज जो है और सलिवरी ग्लैंड जो है ना, और लिवर, ये सारे क्या सेक्रीट करते हैं हमारे बॉडी में? एंजाइम सेक्रीट करते हैं। जिसकी इस एंजाइम का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या मतलब है? इनसे हमारा डाइजेशन को मतलब ये है कि ये जो एंजाइम्स हैं वो हमारे डाइजेशन को के रेट को इम्प्रूव कर देते हैं। क्या करते हैं ये? इनसे केमिकल सब्सटेंसेस जो फूड हम खाते हैं वो क्या होता है, वो उस फूड को ये एंजाइम फास्ट डाइजेस्ट करते हैं। उससे केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है, यानी फास्टली रिएक्शन होते हैं जो फूड हम खाते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो फूड सब्सटेंस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूड क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है, जो फूड हम खाते हैं। द एंजाइम्स themselves remain unchanged during this reaction. Let us find out how these organs and glands in the digestive system help to digest food. अभी तो यहाँ देख ले कि एंजाइम का क्या काम है? फूड को डाइजेस्ट करने का काम है। लेकिन अब किस तरीके से ये एंजाइम वर्क करते हैं? ये सलेवरी एमाइलेज, सलेवरी ग्लैंड से सलेवरी एमाइलेज सेक्रीट होता है, पैनक्रियाज से सेक्रीट होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम,
है ना, लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है। तो ये जो सेक्रेशन है ये कहाँ, कब और किस तरीके से काम करता है और हमारे बॉडी में डाइजेशन को कंप्लीट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है डाइजेशन होने में, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे माउथ से, हमारे बॉडी में माउथ से ही डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। माउथ, जिसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, द माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन इन एलिमेंट्री कैनाल, इट ऑल्सो कॉल्ड द बकल कैविटी, इट इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी। हमारा जो माउथ है ये क्या कहलाएगा, ये फर्स्ट, यहाँ जो है फर्स्ट ऑर्गन है, क्या का फर्स्ट ऑर्गन है, एलिमेंट्री कैनाल का। और इसे क्या कहते हैं, इसे बकल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी। इट कंसिस्ट ऑफ टिथ और टंग एंड सलेवरी ग्लैंड्स। ये जो बकल कैविटी है ये 3 चीज़ों से बना हुआ है। 3, इसमें क्या क्या है, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वह, इट कंसिस्ट ऑफ टिथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड्स, जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, सलाइवा सेक्रीट करते हैं। सलाइवा में क्या होता है, सलेवरी एमाइलेज, टाइलिन होता है, एक टाइप का एंजाइम जो हमारे फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ व्हेन वी चू फूड। जब हम फूड चबाते हैं, हम फूड खाते हैं, तो फूड जब माउथ के अंदर ले जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम फूड को चबाते हैं। चू करना यानी चबाना। और वो क्या होता है, वो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं फूड के, वो बहुत ही फाइन छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। द टंग, जॉ एंड टिथ वर्क टुगेदर एंड मैकेनिकली ब्रेक द फूड डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। द सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ सेक्रीट देयर डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड द सलाइवा। अभी और बड़े क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि इस सलाइवा में क्या होता है। तो टाइलिन एक टाइप का एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है, टाइलिन। अभी इतना नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ उसको कहेंगे डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा होता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, सलाइवा। कहाँ प्रेजेंट होता है, द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ सेक्रीट द डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा। ये सलाइवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट करता है, जिसको क्या कहते हैं, सलाइवा। इसलिए हम जब देखते, कभी कुछ टेस्टी फूड देखते हैं या कोई खाना खाते हैं, तो स्टार्टिंग जैसे ही माउथ में हम ले जाते हैं, उसको चू करना स्टार्ट करते हैं, हमारे टंग के नीचे वाले पार्ट से, बकल साइड से सलाइवा सेक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है। सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू शुगर। ये जो सलाइवा है, जिसमें डाइजेस्टिव जूस है, सलाइवा, वो क्या करता है बेटा, वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड एंड कन्वर्ट इट इन शुगर्स। सलाइवा जो है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ये स्टार्च कहाँ से आया फूड में, ये स्टार्च जो फूड हम खाते हैं, हाँ, उसमें स्टार्च, जैसे राइस खाते हैं, ब्रेड हम लेते हैं, और कई चीज़ें हैं जो खाते हैं, उनमें क्या होता है, पोटैटोज़ जो हैं उनमें क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो वो स्टार्च क्या में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया सलेवरी एमाइलेज की वजह से, सलाइवा की वजह से। ठीक है, जो जिसमें क्या है, डाइजेस्टिव जूस है, जिसमें फूड को पचाने की क्षमता होती है। और यही इसी की वजह से स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो गया क्या में, शुगर में। स्टार्च कहाँ था, जो फूड हम खाएं उसमें क्या था, स्टार्च था, और वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गया। द सलाइवा ऑल्सो कीप्स द फूड मॉइस्ट मेकिंग इट ईजी टू सॉलो। आप देखते हैं कि फूड जब हम मुंह में ले डालते हैं, खाते हैं, खाने के लिए ले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, सलाइवा जो सेक्रीट होता है उसको देखेंगे धीरे 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 टंग की मदद से
पूरे फूड को इनरोल कर देता है, उसमें मिक्सअप कर देता है और वो क्या हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है और इजी टू सॉलो। फिर वो तभी वो अंदर चला जाता है हमारे, है ना, यहाँ थ्रोट के अंदर से फिर पास करता है। तो ये सलाइवा की वजह से ही हो पाता है। अभी बेटा ये जानने के लिए कि जो फूड हम खाते हैं वो उसमें क्या है, स्टार्च है, हाँ, और ये जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। ये जानने के लिए वी विल डू एन एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 1 है ये चैप्टर 2 का। ये एक्टिविटी क्या है, एम। एम क्या करना है, एम का मतलब ये है, क्या आप इससे क्या मालूम करेंगे इस एक्टिविटी से। तो टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, सलाइवा का इफेक्ट स्टार्च पे होता है, ये जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हाँ, तो जब हम कुछ करते हैं, एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ मटेरियल्स चाहिए होता है, यूटेंसिल्स, कुछ लैब के अंदर जब हम करते हैं तो कुछ एपरेटस एंड मटेरियल की ज़रूरत पड़ते हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जब आप घर में करेंगे तो उसके लिए भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला जो है मटेरियल रिक्वायर्ड, एम हो गया कि क्या करना है, ये मालूम हो गया। नेक्स्ट है मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए चाहिए 2 टेस्ट ट्यूब लेबल्ड ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे बेटा इस तरीके से, एक में ए और एक में बी लिखेंगे, 1 में ए 1 में, और जो अनदर होगा उसमें बी लिख देंगे। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। कुक्ड राइस इन अ बाउल, वाटर, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, टीस्पून, अ ड्रॉपर। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस एक्टिविटी को करने के लिए। अब है प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर यानी कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या करेंगे, ये जो मटेरियल लिए इसका इस्तेमाल जो करना है, किस तरीके से इस एक्टिविटी को करना है, वो हो गया प्रोसीड्योर। क्या काम करेंगे आप, तो करेंगे पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ कुक्ड राइस इन अ टेस्ट ट्यूब ए। क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ए में, ये जो है टेस्ट ट्यूब ए, इसमें 1 टीस्पूनफुल राइस जो है, कुक्ड राइस जो है, वो इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, एंड चू इट। अब उस बॉल से कुक्ड राइस इन अ टेस्ट ट्यूब ए, टेक अ टीस्पून ऑफ कुक्ड राइस फ्रॉम द बॉल एंड चू इट। अब अनदर एक और लेंगे बेटा, 2 लेंगे, एक लेंगे, क्या लेंगे कि कुक्ड राइस जो है वो लेंगे टेस्ट ट्यूब में, दूसरा लेंगे कुक्ड राइस, वो दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। कैसे करके, चबाकर। कैसे डालना है, चबाकर डालना है। पुट दिस चूड पेस्ट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी। पहला टीस्पून ले लेंगे कुक्ड राइस और टेस्ट ट्यूब ए में डालना है। दूसरा 1 स्पून राइस लेंगे, कुक्ड राइस, और उसको पहले क्या करेंगे बेटा, चबाएंगे, और चबाने के बाद क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब बी में डाल देंगे, टेस्ट ट्यूब बी में डाल देंगे। ओके, ऐड अ टीस्पून ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, मिक्स वेल, पुट 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इनटू ईच टेस्ट ट्यूब। क्या कर देना है कि ऐड टीस्पून ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में डाल देंगे, ठीक है, 1-1 चम्मच पानी दोनों टेस्ट ट्यूब में, इसमें भी, ए वाले में भी और बी वाले में भी डाल देंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, मिक्स वेल, पुट 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, जैसा आपने मटेरियल रिक्वायर्ड में देखा था ना, आयोडीन सॉल्यूशन डाइल्यूट किया हुआ, डाइल्यूट यानी थोड़ा उसमें मिक्स किया हुआ होगा वाटर, वो वाला आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे और उसको क्या करेंगे, 2 ड्रॉप डालने हैं। किस में डालने हैं, दोनों में, ए और बी दोनों में डाल देने हैं। क्या डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब क्या ऑब्जर्व, थोड़ी देर रुकेंगे, 2 मिनट्स 3 मिनट्स रुकेंगे, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, इन दोनों को देखेंगे
क्या आप देखते हैं, क्या आपको मालूम होता है इसको देखने के बाद? तो you will observe that the rice in test tube A has turned bluish black in color, but the chewed rice in test tube B has not changed its color. ये वाला जो था टेस्ट ट्यूब ए वो ब्लूइश ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, जबकि टेस्ट ट्यूब बी में जो चूड राइस था जिसको आपने चबाया था मुंह के अंदर उसको आपने इसमें डाला है, और ये राइस जो है इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये राइस का कलर, इसमें जो राइस था ए में उसका कलर ब्लूइश ब्लैक कलर चेंज हो गया और इसका नहीं चेंज हुआ, जबकि दोनों में आपने क्या डाला? दोनों राइस है और दोनों में आपने क्या डाला है? आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, लेकिन एक ही का चेंज हुआ, दूसरे का क्यों नहीं हुआ? वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब यहाँ देखेंगे बेटा कंक्लूजन में, द राइस इन टेस्ट ट्यूब ए चेंज इनटू ब्लूइश ब्लैक कलर बिकॉज इट कंटेंट स्टार्च। राइस में क्या होता है? स्टार्च होता है, इसलिए आयोडीन से जब स्टार्च रिएक्ट किया तो उसका कलर ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, है ना। द चूड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी did not change color because the saliva in the mouth had already broken down the starch present in the rice into sugar. इसमें हमारे सलाइवा में जो एंजाइम था, है ना, उसने क्या किया? उस राइस को कन्वर्ट कर दिया। इसमें जो स्टार्च था, इस चावल मुंह के अंदर जो 1 टीस्पून चावल ले गए हम लोग, उसको चबाए, और वो चबाए हुए चावल को हमारे सलाइवा ने उसको स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए जब हम आयोडीन सॉल्यूशन इसमें और इसमें दोनों में डाले तो आयोडीन सॉल्यूशन का इफेक्ट ए में हुआ जो बिना चबाया हुआ था, लेकिन बी में नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें जो स्टार्च था चावल में वो शुगर में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन इसमें जो चावल था, राइस था, वो शुगर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसमें क्या है? स्टार्च है। इसकी वजह से जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया तो इसका कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया और इस पे शुगर पे आयोडीन का रिएक्शन नहीं हुआ। अगर होता तो ब्लू ब्लैक होता, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, और स्टार्च का रिएक्शन जब आयोडीन से होता है तो कलर कैसा बनता है? ब्लू ब्लैक और ब्लूइश ब्लैक। आप ऐसा एक्टिविटी आप पोटैटो के साथ कर सकते हैं। पोटैटो कट कर लेंगे, उसके ऊपर अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो देखेंगे कि उसका कलर जो है ब्लूइश ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब पोटैटो में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये था हमारा एक्टिविटी, क्या के लिए था? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। ये कंप्लीट आप इसको करके भी देख सकते हैं घर में। पोटैटो वाला आप घर में कर सकते हैं, क्योंकि घर में आपके टेस्ट ट्यूब नहीं मिल पाएगा, है ना, ड्रॉपर नहीं मिल पाएगा, या ड्रॉपर तो मिल पाएगा, टेस्ट ट्यूब परहैप्स मिल पाए, तो आप पोटैटो के साथ कर लेंगे। आज के लिए बस इतना। हम लोग नेक्स्ट जो इसके आगे का है, यानी हमने माउथ में देख लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ देख लिया, उसका जो फर्स्ट ऑर्गन था डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन। सेकंड जो है वो है टिथ, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि टिथ के बारे में, कि क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या रोल है, टिथ का रोल डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन बाय।